मित्रों, सागर एस्ट्रो ज्योतिष चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कुछ मेरे मित्रों ने पूछा कि गुरुजी, अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु क्या है, और कुछ ने प्रश्न किया क्या मैं दीर्घायु जीवित रहूँगा। तो आप जानते ही हो, आप हो या मैं हूँ या कोई और हो, मानव का स्वभाव है अधिक से अधिक जीना चाहता है, और जीने की लालसा में वो ज्योतिषियों से या अन्य कोई बाबा जो मांगने वाले आते हैं पीले लाल कपड़े पहन करके, उनसे अपना हाथ दिखा करके या किसी भी माध्यम से पूछना चाहते हैं कि उनकी आयु कितनी है। आयु से मतलब यहाँ उम्र से है। तो मैं आपके बीच में जन्म कुंडली के माध्यम से आपको दीर्घायु के बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि अल्पायु किसे कहते हैं, मध्यायु किसे कहते हैं और दीर्घायु किसे कहते हैं। तो मित्रों, मैंने आपके सामने यहाँ जो है कन्या लग्न की कुंडली बनाई है। कन्या लग्न का स्वामी बुध होता है। तो यहाँ हम पहले देख लेते हैं कौन सी राशि कौन सी लग्न में है। लग्न में कन्या है, द्वितीय भाव में तुला है, कन्या में भी कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, तीसरे भाव में वृश्चिक है, यहाँ भी कोई ग्रह नहीं है, चौथे भाव में धनु है, यहाँ भी कोई ग्रह नहीं है, पाँचवें भाव में मकर है, कोई ग्रह नहीं है, छठे भाव में कुंभ है, कोई ग्रह नहीं है, सातवें भाव में मीन है, कोई ग्रह नहीं है, आठवें भाव में मेष है, कोई ग्रह नहीं है, नौवें भाव में वृष है, कोई ग्रह नहीं है, 10वें भाव में मिथुन है। और इसमें जो है गुरु और बुध दोनों, गुरु बुध और शुक्र तीनों ग्रह साथ साथ बैठे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं, कि लग्नेश भी साथ में है, गुरु और शुक्र ये दोनों साथ बैठे हैं। तो और जब हमने 11वां भाव देखा, उसमें कर्क राशि है, कोई ग्रह नहीं है, 12वें भाव में सिंह राशि है, कोई ग्रह नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं। साइलेंस में कर देना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि एक भाव में ही ग्रह हैं, अन्य भाव में कोई ग्रह नहीं है। तो मित्रों, अब हम इस सिद्धांत पर चलते, पहले सिद्धांत पर बाद में चलेंगे। पहले हम अल्पायु देख लेते हैं, मध्यायु देख लेते हैं, दीर्घायु देख लेते हैं कि ये है क्या, इसका क्या मतलब है। तो हम अल्पायु लेते हैं सबसे पहले। अल्पायु का मतलब है अल्प माने थोड़ी, आयु माने उम्र। जिसका जीवन कम उम्र का हो उसे अल्पायु कहते हैं। अल्पायु जो है 20 से 32 वर्ष होती है। जिस व्यक्ति का जीवन मात्र 20 से 32 वर्ष होता है उसको अल्पायु कहते हैं। यहाँ हमने दर्शाया भी है अल्पायु 20 से 32 वर्ष। तो 20 से 32 वर्ष जीने वाले व्यक्ति को अल्पायु कहते हैं। आगे हम देखते हैं मध्यायु। मध्यायु क्या है? तो मध्यायु के बारे में ज्योतिषियों ने, ज्योतिष के मनीषियों ने, विद्वानों ने बताया है कि 32 से 64 वर्ष जीने वाले व्यक्तियों को मध्यायु कहते हैं। यानी जो 64 और मतलब 32 और 64 के बीच में जीते हैं, चाहे 40 जिए, 45 जिए, 50 जिए, 60 जिए, 63 जिए, 64 वर्ष तक जीवित रहें, ऐसे लोगों को मध्यायु कहते हैं। अब आती है दीर्घायु की। दीर्घायु जहाँ हमने लिखा है कि दीर्घायु क्या है, नीचे प्रश्न भी किया गया है कि दीर्घायु क्या है। दीर्घायु के लिए हमने देखा कि जो 64 वर्ष से 120 वर्ष के मध्य जीते हैं, 64 से
120 वर्ष के मध्य जीते हैं उनको दीर्घायु बोलते हैं। दीर्घायु का मतलब जो है, जैसे 70 वर्ष हो गया, 75 वर्ष हो गया, 80 वर्ष हो गया, 85 वर्ष हो गया, 90 वर्ष हो गया, 100 वर्ष हो गया, 105 वर्ष हो गया, 110 वर्ष हो गया, 115 वर्ष हो गया, 120 वर्ष हो गया। इतनी आयु जीने वाले को दीर्घायु बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अल्पायु 20 से 32 वर्ष, मध्यायु 32 से 64 वर्ष और दीर्घायु 64 से 120 वर्ष। ये हमने आपको स्पष्ट किया। आप समझ गए होंगे कि अल्पायु क्या है, मध्यायु क्या है और दीर्घायु क्या है। अब एक जो मित्र का एक सवाल था, एक जातक का सवाल था कि मैं दीर्घायु जीवित रहूँगा। अब हमें एक कुंडली के माध्यम से ये स्पष्ट करना है कि दीर्घायु कुंडली के माध्यम से कैसे देखा जा सकता है। यानी तो हम आपके बीच में एक कुंडली बना करके दिखाते हैं और उसमें ज्योतिष का एक योग जो दीर्घायु दर्शा रहा हो, यही नहीं कि केवल यही एक योग है कुंडली में दीर्घायु का, दीर्घायु के अनेक योग हैं। उनमें से हमने एक सिंपल योग छांटा है और छांट करके हम आपके सामने बताने के लिए, समझाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए साथियों, मित्रों, अगर लग्नेश जन्म कुंडली में कहीं केंद्र में बैठा हो, लग्नेश जन्म कुंडली में कहीं केंद्र में बैठा हो और उस पर गुरु और शुक्र की युति हो, लग्नेश जन्म कुंडली में कहीं केंद्र में बैठा हो और उसके साथ गुरु और शुक्र की युति हो, तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है। अब ये कैसे आप समझेंगे, युति क्या है, लग्नेश क्या है और कुंडली का केंद्र क्या है, तो मैं बता दूं। केंद्र ये वाला खाना केंद्र है, ये वाला खाना केंद्र है, ये वाला खाना केंद्र है, ये वाला खाना केंद्र है। कहने का मतलब पहला भाव, दूसरा भाव, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, ये 10वां भाव। इसे आप 10 समझें या 10 पढ़ें। मैंने ये जो है 7 लिख दिया, ये 10वां भाव। यानी पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव केंद्र भाव कहलाते हैं। तो जन्म कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, 10वें में से किसी एक भाव में लग्नेश बैठा हो और उसके साथ शुक्र, बृहस्पति और शुक्र की युति हो, तो ऐसा आदमी दीर्घायु होता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि बुध यहाँ मिथुन राशि में बैठा है और गुरु और शुक्र भी बैठे हैं, तो स्पष्ट हो गया कि लग्नेश जो है केंद्र में, ये 10वां भाव भी केंद्र है, केंद्र में लग्नेश बुध गुरु और शुक्र के साथ बैठा है। अर्थात इसे ज्योतिष की भाषा में कहें तो बुध के साथ गुरु और शुक्र की युति है। इस तरह का अगर किसी की कुंडली में योग होता है तो व्यक्ति 64 से 120 वर्ष की आयु के मध्य जीता है, वो दीर्घायु होता है। ये दीर्घायु का एक फॉर्मूला मैंने आपके सामने बताया। इसी को थोड़ा सा और इस तरह से लिए लेते हैं। एक तो ये हो गया, इसी में से एक और बन के तैयार हुआ जो ज्योतिष के फॉर्मूलों में दिया है। पहले बुध यहाँ था, अब बुध को हम यहाँ लिखते हैं, ये बुध। यानी दूसरा फॉर्मूला ज्योतिष का ये है कि यदि बुध केंद्र में हो, यदि बुध केंद्र में हो, केंद्र में तो हो गया पहला, यानी पहला भाव ये पहला केंद्र हो गया, चौथा भाव ये केंद्र हो गया, सातवां भाव ये केंद्र हो गया और 10वां भाव
ये केंद्र हो गया। ज्योतिष की कुंडली में 4 भाव केंद्र होते हैं, 2 भाव त्रिकोण होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भाव होते हैं। अच्छा, अब यहाँ बुध हो गया, तो इसके लिए क्या सूत्र लागू होता है? इसके लिए ये सूत्र है कि यदि जन्म कुंडली में केंद्र में बुध हो और उस पर गुरु शुक्र की दृष्टि हो, उस पर गुरु शुक्र की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक दीर्घायु होता है। तो केंद्र में बुध मौजूद हैं, धनु राशि में है, और केंद्र में गुरु शुक्र भी मौजूद हैं, ये मिथुन राशि में है। तो गुरु की 7वीं दृष्टि, ये गुरु हैं, बृहस्पति है, इनकी 7वीं दृष्टि बुध पर पड़ रही है। ये शुक्र है, शुक्र की भी 7वीं दृष्टि बुध पर पड़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुध केंद्र में है, बुध पर केंद्र से ही गुरु और शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। अर्थात ये जातक जिसकी कुंडली में ये योग होगा वो दीर्घायु होगा। इस तरह से मैंने आपको 2 योग दीर्घायु के बताए। इसी तरह से आप अपनी अपनी कुंडलियों में, अपनी संतान की कुंडलियों में और अपने संबंधित रिश्तेदारों की कुंडलियों में देख करके दीर्घायु के बारे में, उनके बारे में जान सकते हैं। साथियों, आपने सोचा होगा कि ये जो 12 भाव अन्य हैं, अन्य शेष बचे 10 भाव, उसमें कोई ग्रह क्यों नहीं लिखे? पहले भी कोई मतलब ग्रह क्यों नहीं लिखे, पहले जो समझाए। तो हमारा उद्देश्य सूत्र और फॉर्मूले को लागू करना है, और जिन ग्रहों से ये योग बनना है, जिन भावों से ये योग बनना है, जिस राशियों से ये योग बनना है, उसी के बारे में हमने चर्चा की और उन्हीं को लिखा है। इसलिए अन्य ग्रह कहाँ बैठे हैं, कहाँ स्थित हैं, उससे इस योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? कि मतलब जो है हमारा योग इन ग्रहों के आधार पर, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रहे कि जो हम योग बताते हैं उस पर अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए, उन पर शुभ प्रभाव ही होना चाहिए, शुभ दृष्टि और शुभ युक्ति होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद और आशा है, विश्वास है कि आपको ये मेरी दी हुई जानकारी, ये बताया हुआ वीडियो और ये अल्पायु मध्यायु दीर्घायु के बारे में, और क्या मैं दीर्घायु तक जीवित रह सकता हूँ, इन सब को मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है। और शायद आपको अच्छा लगा होगा, अच्छी जानकारी को आप समझ चुके होंगे। अगर इसमें कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मेरे कुंडली के नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर पर 9451841122 पर मुझसे बात करें, इसके बारे में जानकारी लें। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपकी समझ में आई हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी बजाएं, यानी घंटी बजाएं जो है। और मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा। आप मुझे प्रोत्साहित करते रहिए, मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बस यही मेरा आपसे मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।